हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। और हम पढ़ रहे हैं आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकें और इसी कड़ी में हम कक्षा 9 का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 9 की ये आरबीएसई की स्कूली पाठ्यक्रम में लगने वाली ये एक शानदार पाठ्य पुस्तक है जो आरपीएससी की एक चहेती पाठ्य पुस्तकों में से एक है। यहाँ से कंटेंट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो पाठ्य पुस्तक है, यहाँ से आरबीएसई अपना कंटेंट उठाती है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ये एक फेवरेट किताबों में से एक मानी जाती है क्योंकि यहाँ से कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो भी लाइन टू लाइन। जिस प्रकार से आप इंटरफेस में दिखाई दे रहे हैं आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी प्रतिभागियों के लिए ये रामबाण पाठ्य पुस्तक है जहाँ से लाइन टू लाइन पर्सन बन रहे हैं। आपने पिछले कुछ एग्जाम में देखा होगा, ऐसे प्रश्न पत्र आ रहे हैं जहां से लाइन टू लाइन पर्सन उठा के और आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड है वो यहां से कंटेंट तैयार कर रही है। तो इस कड़ी को हम भी जारी रख रहे हैं। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 1 1857 की क्रांति पढ़ लिया है, वो भी लाइन टू लाइन। अब पढ़ रहे हैं आज का जो हमारा अध्याय है इस कंटेंट का, वो है अध्याय नंबर 2 राजस्थान के क्रांतिकारी। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए। यहाँ से जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल ही बहुत ही शानदार तरीके से व्यवस्थित तरीके से मिलने वाला है। यहाँ से जो प्रश्न पुट आउट होगा आपके एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो वो प्रश्न गलत नहीं होगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिव करता है, प्रेरित करता है इस प्रकार के नवाचार करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 2 की, राजस्थान के क्रांतिकारी। राजस्थान के क्रांतिकारी में आज के अध्याय में पढ़ने वाले हैं हम डूंगर जी, जवार जी, जो सिक्कर, लोहूजी नेठरवाल, सिक्कर, अमरजीत बाठिया, अमरचंद बाठिया बीकानेर, विजय सिंह पथिक बिजोलिया, अर्जुन लाल सेठी जयपुर, केसरी सिंह बाट शाहपुरा, कुंवर प्रताप सिंह बाट शाहपुरा, बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर, सागरमल गोपा जैसलमेर और नानेबाई खांट रास्तापाल डूंगरपुर, सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू, कप्तान दुर्गादास नीमका थाना, जानकीलाल बजाज सिक्कर, अंजना देवी चौधरी सिक्कर, रतन शास्त्री जयपुर, रमा देवी जयपुर, कालीबाई डूंगरपुर और किशोरी देवी। इस प्रकार का कंटेंट पढ़ने वाले हैं। ये देखिए आप जिस प्रकार से आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये कंटेंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और आपके राजस्थान के क्रांतिकारी नाम से भी आपके टॉपिक जरूर लगता है, आप अपने मेंशन करेंगे। अगर आप सिलेबस में जाके देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारे अध्याय नंबर 2 की, राजस्थान के क्रांतिकारी। पढ़ते हैं अध्याय नंबर 2 राजस्थान के क्रांतिकारी। दिल्ली के बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेजों ने अपना पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया। आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुरगढ़ बांको किलो रे बांको गोरा हट जा। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। वह जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उसके काव्य गुरु थे। प्रश्न देखिए कहाँ से बन रहे हैं। जोधपुर नरेश मान सिंह के काव्य राजकवि और काव्य गुरु कौन थे? कवि बांकीदास, कवि राजा बांकीदास थे, जो कि
भरतपुर से संबंध रखते थे। इसकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। नागरी प्रचारणी सभा ग्रंथावली है ये। नागरी प्रचारणी सभा किसकी है? कविराज श्यामल दास की। नागरी प्रचारणी सभा किसकी है? ये है कवि राजा श्यामल दास की। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थान में 2700 ऐतिहासिक बातें हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इसका निधन 1833 में हुआ था। उतन विलायत तिलकिता कानपुर आबिया ममोई लंक मद्रास मेला यलम दुर्वण अंग्रेज वाटन चला भरतपुर उपरा हुआ मेला। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इलम के बल पर कलकत्ता कानपुर बंबई मद्रास तक अधिकार करता चला गया। अब वह भरतपुर पर चढ़ गया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह किसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी है। तो ये सब बांकीदास की कविताएं थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, सीधे कंटेंट पे आते हैं। जोधपुर जयपुर और उदयपुर ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था वह हो गया। अब आज़ाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात तो मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया है। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। यह तथ्य बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी यह आशा भी उन्हें है। सन 1857 से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी और ज्वारजी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत पिरचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य ने दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 में अंग्रेजों से संधि की गई। शेखावाटी के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड को संगठित किया। 1834 में डूंगजी के नेतृत्व में इसके ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और आगरे के किले में कैद कर दिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगी से लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को वहां से छुड़ा लिया। वहां से निकलकर उन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उसके साहस शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनकी संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नवजागरण का माध्यम बनी। 1857 का स्वागत कवि सूर्यमल अथवा सूरजमल ने किया। बिरम वर्षा बीतियो गण चो चंद गुणिस बिसर है कित गुरु जेठ बद समय पलटी शीस। ये देखिए इससे क्या मिलता है आपको। मैं ये चीजें बिल्कुल ही स्किप क्यों नहीं कर रहा हूं। ये आप ये देख रहे हैं स्लाइड, ये क्या है, इस पे 20 पैसे की कवि महाकवि सूर्यमल मिशन की ये डाक टिकट जारी की गई है। आप देख रहे हैं महाकवि सूर्यमल। इसके हिंदुस्तान में कुछ परिवर्तन हो गए, अब उथल पुथल हो उसी आशा आकांक्षा में 1914 का एक वर्ष दो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बसी 5वें गुरुवार के दिन यानी 1857 समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। जेठ न तो संवत 1914 इसमें समाप्त हो सकता और न 1857 इसमें प्रारंभ हो सकता। समतः जेठ बदी 5वें वह दिन है जब युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि 1857 की क्रांति का जो दिन है वो आप हिंदी वर्ष में पूछ सकते हैं। जेठ बदी 5वीं काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। तो ये सब सूर्यमल मिशन की है। देखिए यहाँ देखिए सूर्यमल मिशन की वीर सतसई। इसके बाद आप देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे 1857 के जो डूंगजी ज्वारजी से शुरू करते हैं। जो ऊपर भी हमने पढ़ा था ना डूंगजी ज्वारजी, शुरुआत में हमने जो कंटेंट पढ़ा था विकास हमें क्या पढ़ना है वो यहाँ से शुरू होता है।
डुंगजी ज्वारजी सीकर। डुंगजी ज्वारजी का संबंध किस जिले से है? सीकर से। अब लाइनें बिल्कुल ही आराम से ध्यान से पढ़नी है आपको, क्योंकि हम थोड़ा पढ़ लेंगे लेकिन इतना शानदार पढ़ेंगे कि हमें याद हो जाए क्लास में ही, और हम जब पेपर देने के लिए जाएं, एग्जाम क्रैक करने के लिए जाएं, तो हमारा एक भी राजस्थान जीके से संबंधित, याद रखिए, मैं आप पर जोर दे रहा हूं ये इस बात पर कि राजस्थान जीके का कंटेंट आपका गलत नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। अगर आपका राजस्थान जीके मजबूत है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। शर्त यार बात ये रहेगी कि आपका राजस्थान जीके का पर्सन गलत नहीं होना चाहिए वहाँ। तो वो सब किससे होगा? वो इन इन चीज़ों को पढ़ने से लाइन टू लाइन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डुंगजी जावर जी का संबंध प्रश्न बहुत बार आया है कि डुंगजी जवार जी का आपसी संबंध क्या था? वो दोनों काका भतीजा थे। डुंगजी जवार जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डुंगजी शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालेदार थे। डुंगजी का संबंध किस ब्रिगेड से था? शेखावाटी ब्रिगेड से। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनको यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डुंगजी के साले बेरूजी ने डुंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उसे पकड़वा दिया। किसको? डुंगजी को। किसने? बेरूजी ने। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा दुर्ग में बंद कर दिया। डुंगजी की पत्नी ने फटकार से जवार जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा ली। कहा जाता है कि लोटिया जाट और करना भील अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डुंगरजी को छुड़वा कर लाए थे। देखो, डुंगरजी को छुड़ाने में, जो कि आगरा किले में बंद थे, डुंगरजी को छुड़ाने में जो जवार जी का सहयोग किसने किया था? लोटिया जाट ने और करना भील ने। ये महत्वपूर्ण कंटेंट है। ये देखिए, ये है डुंगरजी और जवार जी। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डुंगजी ज्वारजी को घेर लिया। ज्वारजी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेरखट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उसे प्रेमपूर्वक रखा। डुंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकीमेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को वापस सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डुंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डुंगजी का निधन हो गया। लाइनें बनेगी यहाँ से, जो कथनीय प्रश्न बनेंगे, असत्य सत्य प्रश्न बन सकते हैं। ए और आर का सही आप विश्लेषण कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो लाइनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। लाइन टू लाइन चीजें पढ़ना, व्याख्यात्मक रूप से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब पढ़ते हैं हम। दूसरा जो क्रांतिकारी था वो लोठू जी निठरवाल। इसका संबंध भी सीकर से था, जिन्होंने कार्य 1804 से लेकर 1855 तक किया। लोठू निठरवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 में रिंग्स में हुआ था, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास ठठोत आ गए। यहाँ उन्होंने संपर्क डुंगजी जवार जी से हुआ। किसका? लोठू जी निठरवाल का संबंध किस जिले से है? सीकर से। जब डुंगरजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की दुर्ग में ले गए तो लोठू ने बालू नाई, साकू लुआर व करना मीणा आदि के साथ मिलकर डुंगरजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे और अदम्य साहस का परिचय देते हुए डुंगरजी को वहां से रिहा करवाया। इसके बाद लोठू जी डुंगजी जवार जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 में इसकी मृत्यु हुई। 1855 में लोठू जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद अमरचंद भाटिया, बहुत ही शानदार कंटेंट है। अमरचंद भाटिया से प्रश्न बनता है, बहुत ही ज्यादा शानदार कंटेंट है ये। अमरचंद भाटिया जो कि कहां से संबंध रखते थे? बीकानेर से। देश के प्रथम स्वतंत्रता, ये देखिए कितनी शानदार लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश ने फांसी पर लटकाया। राजस्थान का पहला क्रांतिकारी जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी, अमरचंद भाटिया, बीकानेर से। प्रश्न बन गया, बहुत बार प्रश्न आया है, आप पिछले एग्जामों में जाके देखोगे तो। वह राजस्थान निवासी अमरचंद भाटिया था जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। ये व्यापारी थे।
उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तांता टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यह कुर्बानी बाद में उसकी फांसी का कारण बनी। राजस्थान के प्रथम भामाशाह भी इसे द्वितीय भामाशाह भी इसे कहा जाता है, अमरचंद भाटिया को, जो कि व्यापारी थे और उन्होंने पूरा धन किसको दे दिया? तांत्या टोपे को। इसके बाद पढ़ते हैं विजय सिंह पथिक, जो कि बहुत ही शानदार प्रतिभा के धनी थे, शानदार व्यक्तित्व के धनी थे ये विजय सिंह पथिक, बिजोलिया से। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, असली नाम क्या था? भूप सिंह, वास्तविक नाम इसका भूप सिंह था और ये विजय सिंह पथिक के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उसकी कर्मभूमि राजस्थान थी। जन्मभूमि उत्तर प्रदेश बुलंदशहर और कर्मभूमि इसकी राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत, देखिए कितना शानदार कैंडिडेट है। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। दो लाइनें बनती है, बिजोलिया से संबंध रखते हैं। और संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक, संपूर्ण भारत के अंदर कितनी शानदार लाइन है, संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक। आज का कंटेंट तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो विजय सिंह पथिक की उपलब्धियों को देखें तो पहली उपलब्धि तो ये हुई कि विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा के संस्थापक थे, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे और संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक जो विजय सिंह पथिक थे, चोटी के क्रांतिकारी थे। इसका संबंध, गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में शस्त्र क्रांति की क्रियान्वयन थी। अजमेर में शस्त्र क्रांति के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक। क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। देखिए कितना छोटा सा कंटेंट है लेकिन कितना महत्वपूर्ण है, कितने पर्सन बन के आ रहे हैं, कितने पर्सन आए होंगे शायद इस कंटेंट से। तो विजय सिंह पथिक का कार्यकाल देखें तो 1882 में उनका जन्म भी पूछा जा सकता है और 1954 तक उसका जो कार्यकाल रहा था। बिजोलिया से संबंध रखते थे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, वीर भारत सभा के संस्थापक थे और बिजोलिया किसान आंदोलन आप जानते ही हैं उसमें उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्जुनलाल सेठी, पढ़ते अर्जुनलाल सेठी को। अर्जुनलाल सेठी का संबंध जयपुर से था। अर्जुनलाल सेठी राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुनलाल सेठी ने राजस्थान में शस्त्र क्रांति व जन जागृति का अलग जगाए। राजस्थान में शस्त्र क्रांति के जनक है अर्जुनलाल सेठी को कहा जाता है। सेठी ने जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। प्रश्न सीधा बनेगा, कितना शानदार कंटेंट है। जयपुर में सन 1905 में, याद कर लेना इसे, जब भी आप चैनल पर विजिट करो तो पेन कॉपी जरूर लेके बैठा करो और इस प्रकार के कंटेंट आप लिखते जाया करो, इसे नोट करते जाया करो। जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी? अर्जुनलाल सेठी ने की थी। राजस्थान में शस्त्र क्रांति के जनक अर्जुनलाल सेठी। इसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय चलाए जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के केंद्र रहे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा स्वामी माधव सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से कौन निकालेगा, कि वह नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था? अर्जुनलाल सेठी ने कहा था। ये थे अर्जुनलाल सेठी जी, आप जो तस्वीर देख रहे हैं। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। इन्होंने प्रशिक्षण बहुत दिए थे भी। जोरावर सिंह, अब देखिए इनके जो प्रशिक्षणशाला में कौन कौन थे, ये ट्रेनर थे एक तरह से। तो ट्रेनर कैसे थे, किन किन को ट्रेनिंग दी थी? जोरावर सिंह को, प्रताप सिंह को, मणिक चंद्र को, मोती चंद्र को, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। इन्होंने जो विद्यालय चलाया साथ में वो क्या करते थे? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी देते थे कि हमें कैसे क्रांति करनी है। सेठी होर्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड,
काकोरी कार्रवाई से संबंध थे। सेठी होर्डिंग बम कांड से संबंध रखते थे। आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई से भी ये संबंध रखते थे। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, देखिए कितनी शानदार लाइन है। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तक की। देखिए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, सीधा प्रश्न बनेगा सीधा यहाँ से। कैसे? क्योंकि आजकल प्रश्न ऐसे बनते हैं, यूनिक से प्रश्न बनते हैं जो कभी आपने पढ़े भी नहीं होंगे, वो प्रश्न बनते हैं। तो आरपीएससी कहाँ से उठाएगी प्रश्न? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें किसकी हैं? अर्जुन लाल सेठी की हैं। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। देखिए शानदार प्रश्न और शानदार पुस्तकें थी उनकी। केसरी सिंह बाट को पढ़ते हैं। केसरी सिंह बाट जो कि शाहपुरा से संबंध रखते थे। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बाट की जन्मभूमि शाहपुरा और कर्मभूमि कोटा थी। देखिए केसरी सिंह बाट की कर्मभूमि तो क्या थी? कोटा थी और जन्मभूमि शाहपुरा थी। इसका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा गांव में हुआ। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी चूंटिया लिखा था। नामक 13 सोटे लिखे जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। देखिए किसको रोकने के लिए? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए उन्होंने चेतावनी चूंटिया लिखी। चेतावनी चूंटिया किसकी कृति है? केसरी सिंह बाट की। किसको लिखी थी? महाराणा फतेह सिंह को। कितने सोटे हैं उसमें? 13 सोटे। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बाट व अर्जुन लाल सेठी का खास जिम्मेदार माना गया। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधि से जोड़ने के लिए 1910 में वीर बार सभा की स्थापना की। राजस्थान में शस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बाट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह व जमाता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। तो ये थे भी केसरी सिंह बाट। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बाट अगस्त 1941 को अंतिम में सांस ली। कौन? प्रताप सिंह। इसके बाद पढ़ते हैं बाल मुकुंद बिस्सा। देखिए इस हमने पढ़ा केसरी सिंह बाट को। आज के इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। फिर आपसे ये रहेगा कि आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से फिर चीज़ें याद नहीं रहती है। पिछली चीज़ें इसे नोट डाउन करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कल के पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2 में, इसी अध्याय के आगे के जो पार्ट है उसको। तो इसका पार्ट नंबर 2 भी लेके आएंगे। उसके अंदर हम अन्य जो क्रांतिकारी है, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के क्रांतिकारी, जिसमें हमने पढ़ा आज केसरी सिंह बाट को। इसके बाद हमने पढ़ा अर्जुन लाल सेठी को। इसके विजय सिंह पथिक को पढ़ा, अमरचंद भाटिया को पढ़ा, बीकानेर से संबंध रखते थे जो लोजी नेटरवाल सिक्कर से। और इसके बाद भी हमने पढ़ा डूंगजी और जवाहर जी को। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? डूंगजी जवाहर जी को। इसके बाद देखिए एक बार कंटेंट को देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज के कंटेंट में हमने अध्याय नंबर 2 पढ़ा राजस्थान की क्रांतिकारी, और उसमें पढ़ा था हमने डूंगजी जवाहर जी को, सिक्कर से संबंध रखते थे जो लोठी जी नेटरवाल को जो कि सिक्कर से ही थे, अमरचंद भाटिया जो कि बीकानेर से थे, विजय सिंह पथिक जो कि बिजोलिया से थे, बिजोलिया भीलवाड़ा में, और उसके बाद अर्जुन लाल सेठी जो जयपुर से थे, और केसरी सिंह बाट जो शाहपुरा से थे। कल हम पढ़ेंगे, कल का जो कंटेंट है वो देखिए कितना शानदार रहने वाला है। एक तो इसमें पढ़ेंगे प्रताप सिंह बाट को पढ़ेंगे कल के कंटेंट में। पार्ट नंबर 2 में इसका जो भाग है वो पढ़ने वाले हैं। उसमें बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर सागरमल गोपा, जैसलमेर नाना भाई खांट, रास्ता पाल और सरदार हरलाल सिंह डूंगर झुंझुनू, इस प्रकार के जो अंजना देवी है, रत्ना शास्त्री है, रमा देवी है, इनको पढ़ेंगे कल। कल का कंटेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन, हम बार बार कह रहे हैं, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिव करता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। और
इस तरह की कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक का पार्ट नंबर 2 लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।